साल की पहली नेशनल लोक अदालत 12 मार्च को आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव राजीव करमहे ने बताया कि प्रदेश में 1344 खंडपीठों का गठन किया गया है, जिसमें 1,75,000 से ज्यादा लंबित मामलों के साथ ही 3 लाख से ज्यादा प्री लिटिगेशन के प्रकरण निराकरण के लिए रखे जाएंगे। आपसी सहमति के आधार पर प्रकरणों का निराकरण करने के लिए 12 मार्च को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। सालसा के सदस्य सचिव राजीव कारमेहे ने बताया कि लोक अदालत में दीवानी, आपराधिक, शमनीय एवं बैंक संबंधी, विद्युत, श्रम, जल कर, संपत्ति कर और प्री लिटिगेशन के मामले निराकरण के लिए रखे गए हैं। इसके लिए प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में 1344 खंडपीठों का गठन किया गया है। लोक अदालत में 1,75,000 मामलों के साथ ही प्री लिटिगेशन के 3 लाख से ज्यादा मामले शामिल किए हैं। उच्च न्यायालय जबलपुर मुख्य पीठ और इंदौर और ग्वालियर की पीठ में क्रमशः 6, 6 और 5 खंडपीठों का गठन है। हाई कोर्ट्स में कुल 1750 प्रकरण विभिन्न प्रकृति के रखे गए हैं और 1342 प्रदेश की सारी खंडपीठों में कुल मिलाकर लगभग 1,75,000 प्रकरणों को चिन्हित करके रखा गया है, जो कानूनन राजीनामा की श्रेणी में आते हैं। प्री लिटिगेशन के भी ऐसे केसेस होते हैं जिनमें कोर्ट में विवाद होने के पहले पक्षकार कोर्ट में अपने प्रकरणों को दायर करने के पहले आपस में बातचीत कर सकते हैं और ऐसे प्री लिटिगेशन के केसेस चिन्हित हुए हैं जिनकी संख्या लगभग 3,50,000 है। सालसा सचिव राजीव करमहे ने बताया कि लोक अदालत से पक्षकारों को बेहद लाभ हो रहा है। गोल बाजार में 36 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट सिटी द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों से स्मार्टनेस गायब है। बेढंगे तरीके से कराए जा रहे निर्माण कार्यों की वजह से जनता परेशान है। बदहाल सड़क के कारण यातायात भी प्रभावित हो रहा है। जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा गोल बाजार क्षेत्र में स्मार्ट रोड का निर्माण कराया जा रहा है। 36 करोड़ रुपए की लागत से 3 किलोमीटर लंबी एवं 18 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जा रही है। इसके साथ ही सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ एवं अंडरग्राउंड विद्युत लाइन और सीवर लाइन का कार्य कराया जा रहा है, लेकिन इस पूरे काम से स्मार्टनेस गायब है, जिसकी वजह से जनता परेशान है। बेहद धीमी गति से कराए जा रहे निर्माण कार्यों से लापरवाही झलक रही है। इस कार्य के चलते 1 वर्ष से ज्यादा का समय गुजर गया है, लेकिन काम पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। स्मार्ट सिटी के इंजीनियर्स और ठेकेदारों की लापरवाही का खामियाजा जनता को भोगना पड़ रहा है। गोल बाजार सब ये है कि पूरी रोडें इतनी ज़्यादा खुद गई हैं कि प्रदूषण फैलता जा रहा है और आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिससे आवागमन के साधनों को भी दिक्कत जा रही है और लोग इतने ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं कि लोग जहां ऑफिस जाना पड़ता है, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, तो आज ट्रैफिक में फंसे रहते हैं और कई लोग तो वहां गिर चुके हैं। इतने गड्ढे हो चुके हैं, इतनी ट्रैफिक हो चुकी है कि लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। तो मैं अनुरोध करती हूं कि नगर निगम द्वारा या विधायक द्वारा इस रोड को जल्द से जल्द बनवाया जाए, जिसमें लोगों को इसमें सुविधा मिल सके। आसपास रहने वाले सैकड़ों परिवार दिन भर उड़ती धूल से परेशान हैं, तो वहीं राहगीर भी उखड़ी हुई सड़क के कारण मुसीबत झेल रहे हैं। जानकारों का कहना है कि चौड़ी सड़कों को सकरा किया जा रहा है, इसकी वजह से भविष्य में परेशानी होगी। नाले नालियों को भी सकरा करने से जलभराव की समस्या भी पैदा होगी, लेकिन अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। विजयनगर क्षेत्र में सड़क किनारे बनाया गया फुटपाथ बदहाली का शिकार है। नाले पर लगी ग्रिल और चीपें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जो दुर्घटनाओं का सबब बन रही हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग को इसकी कोई चिंता नहीं है। विजयनगर मुख्य मार्ग पर जबलपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाया गया फुटपाथ बदहाली का शिकार है। सड़क के दोनों तरफ बनाए गए फुटपाथ पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, पैदल चलने वाले घायल हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि फुटपाथ पर पुलियों के ऊपर लगी ग्रिल और चीपें टूटी हुई हैं, जिनमें पैर फंसने से राहगीर घायल हो रहे हैं, लेकिन जेडीए के अधिकारियों को इसकी कोई चिंता नहीं है। इसमें पैदल चलने वाले पथिक जो भी यात्री हैं, रात को खाना ना खा के जो टहलने निकलते हैं, उनके पैर कभी भी उसमें जा सकते हैं और वो नीचे दुर्घटना घटित होने की संभावना है। शासन ने बहुत सारा पैसा लगा के फुटपाथ बनाया, जिसमें पैदल चलने वालों को सुविधा हो और उन्हें किसी प्रकार की कोई दुर्घटना का सामना ना करना पड़े। लेकिन देखने में आ रहा है कि जो फुटपाथ में बीच बीच में नाले को कवर करने के लिए जालियां लगी हुई हैं, वो जालियां उखड़ गई हैं, जिससे जो पैदल जा रहे हैं अंधेरे में दिखाई भी नहीं देगा और उस जाली के अंदर घुस जाएंगे।
क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि कई बार इसकी शिकायत अधिकारियों से की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। जेडीए के अधिकारियों को शायद यहां किसी बड़ी घटना का इंतजार है। अवैध शराब की तस्करी में लिप्त आरोपी को बेलबाग पुलिस ने प्रेम सागर वंशकार मोहल्ले से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 60 लीटर कच्ची शराब जब्त की है। प्रेम सागर वंशकार मोहल्ले में रहने वाले आर्यन वंशकार को बेलबाग पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके पास से 60 लीटर कच्ची शराब जब्त की और उसके विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। थाना प्रभारी बेलबाग ने बताया कि आर्यन प्लास्टिक के डिब्बों में शराब रखा था, जिसे घेराबंदी करके पकड़ा गया और शराब की कीमत 6,000 रुपए बताई जा रही है। वहाँ दबिश दी गई प्रेम सागर में, तो ये आर्यन वंशकार मिला और उसके पास 4 डब्बों में देसी शराब हाथ भट्टी मदिरा की मिली, जिसे पुलिस द्वारा पकड़ा गया और उसमें धारा 60 लीटर शराब, जिसमें धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत जब्ती और गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है। पुलिस के द्वारा आर्यन से शराब के संबंध में पूछताछ की जा रही है। हरियाणा के जींद से अंग्रेजी शराब की खेप लेकर जबलपुर स्टेशन पहुंचे 2 शराब तस्करों को जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के पास से 142 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। होली के मद्देनजर जीआरपी ने गश्त और चेकिंग तेज कर दी है। चेकिंग के दौरान जीआरपी ने हरियाणा जींद के रहने वाले अमित जाट और राहुल जाट की तलाशी ली, तो उनके पास से 142 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। डीएसपी रविंद्र गौतम ने बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 से पकड़े गए दोनों आरोपी जींद शहर से शराब की खेप लेकर आए थे और यहां पर किसे सप्लाई की जानी थी, इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। आज जीआरपी जबलपुर पुलिस की एक बड़ी सफलता है, जिसमें 142 शराब की बाटल, अंग्रेजी शराब की बाटल पकड़ी गई है, जो 1 लाख रुपए से ज़्यादा है। अर्थात इसमें जो जीआरपी के थाना प्रभारी श्री सुनील लेमा और उनकी टीम के द्वारा ये बड़ी सफलता प्राप्त की है। इसमें 2 लड़के जींद जिले के जो हरियाणा के रहने वाले हैं, राहुल जाट और अमित जाट, पकड़े गए हैं। दोनों के विरुद्ध 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई सतत जारी रहेगी। अमित और राहुल के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। हनुमानताल पुलिस ने रजा चौक स्थित एक दुकान में छापेमार कार्यवाही करते हुए लूज ऑयल को ब्रांडेड कंपनियों के डिब्बे में भरकर बेचने वाले शाहिद खान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तकरीबन 2 ड्रम लूज ऑयल और बड़ी संख्या में खाली डिब्बे जब्त किए हैं। हनुमानताल पुलिस ने रजा चौक में छापामार कार्यवाही करते हुए शाहिद खान की दुकान से 2 ड्रम लूज ऑयल सहित ब्रांडेड कंपनियों के खाली डिब्बे और 6 ढक्कन सहित पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली सामग्री जब्त की है। सीएसपी अखिलेश गौड़ ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए शाहिद के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा और ट्रेडमार्क की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। और वहाँ से जो कच्चा ऑयल है जो ब्रांडेड कंपनियों का बना के बेच रहा था, उसको जब्त करके उसके खिलाफ विधिवत कार्रवाई की गई है। अभी प्राइमरी तौर पे जो जब्ती हुई है उसमें 2 ड्रम कच्चा ऑयल मिला है, लगभग 350 लीटर के आसपास है, और लगभग 30,000 रुपये के अलग अलग कंपनियों के उसमें जो डिब्बे हैं और भरे डिब्बे खाली डिब्बे सभी हैं, जिनकी कीमत करीबन 30,000 रुपये है, उनको जब्त किया गया है। पुलिस के द्वारा शाहिद से नकली ऑयल की सप्लाई के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। उमाघाट के पास एक अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्वारीघाट थाने की पुलिस ने लाश का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। ग्वारीघाट उमाघाट पर इस वक्त सनसनी फैल गई जब लोगों ने पानी में एक महिला की लाश देखी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नाविकों की मदद से महिला के शव को पानी से बाहर निकाला, लेकिन इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस के मुताबिक महिला की उम्र 23-24 वर्ष के करीब है। इसको नाव घाट पर लाए और पानी से बाहर निकाल कर जब देखा गया तो ये महिला की लाश है, जिसकी उम्र करीब 22 से 23 वर्ष है और रंग गोरा है। इसका बदन पर काले और लाल रंग का कुर्ता और नीचे लोअर मिट्टी कलर का पहने हुए है। अज्ञात है। अभी तक अपने कंट्रोल रूम को भी सूचित कर दिया गया, इसके माध्यम से समस्त थानों को बता दिया गया है। किसी थाने में होगी तो उसकी जान पहचान की जाएगी और शव की पंचनामा कार्रवाई कर परीक्षण हो तो इसको मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। कितने दिन पुरानी लग रही है? हमारे अंदाज से ये दो दिन की लगभग होगी। पुलिस ने लाश का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। महिला की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है।
और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।